ठीक है, ठीक है। एक स्टार्ट करें। हाँ, हाँ। सभी को सभी को नमस्कार। और आज हमारे साथ फिर से अ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आचार्य रोहित जी हैं। और हम अष्टांग के ऊपर जो है बात करने वाले हैं। जी, तो आपका स्वागत है आचार्य जी। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप और सभी को अ, आज ही मैं अष्टांग जो है वो रवि जी से काफी दिन से सुन रहा था। हम लोग जी, बात कर रहे थे। इवन उन्होंने कुछ वीडियोस भी जो है वो हमारे साथ साझा किए थे। जी, लेकिन अभी मैंने समझा कि अष्टांग मतलब है 8 अंग। योग के 8 अंग शायद यही है। जी। ठीक है, तो आप जो है वो शुरू करिए। हेलो। हाँ। हेलो। वॉइस आ रही है? हाँ भैया, आ रही है, आ रही। अच्छा, ओके। हम आज बेसिकली योग के 8 अंगों के विषय में, जिसे अष्टांग योग कहते हैं, उसके विषय में थोड़ा सा विस्तार से समझने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि कुछ अंगों के साथ तो हर किसी का परिचय है, और उन कुछ अंगों में 2 अंग हैं आज के समय में, जिसके बारे में हर कोई एक पूर्व धारणा या वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो उन्होंने समझा या सीखा है रखते हैं। वो है आसन और प्राणायाम। और योग को आसन और प्राणायाम के अर्थ में ही समझने का लोग प्रयत्न करते हैं। क्योंकि योग का जिक्र जैसे ही होता है, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति ये उसको आसन से जोड़ देते हैं और प्राणायाम से जोड़ देते हैं। और मैक्सिमम लोगों में ये धारणा होती है कि आसन ही योग है। परंतु आसन योग नहीं है, न ही प्राणायाम योग है। आसन और प्राणायाम योग के एक अंग मात्र है। अष्टांग योग की धारणा के पूर्व मैं 2-3 बातें थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन मैं देना चाहूंगा कि अष्टांग योग की जरूरत पड़ी तो पड़ी क्यों। क्योंकि योग तो अथ योग अनुशासनम की धारणा रही कि योग का जब प्रारंभ करते हैं तो वो अनुशासन से ही होता है। उसके पश्चात महर्षि ने दूसरे सूत्र में कहा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, यानी योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। तो एक कंसेप्ट है चित्त का और दूसरा कंसेप्ट है वृत्ति का। तो चित्त क्या है और उसकी वृत्ति क्या है, जब तक हम ये दो बातों को समझ नहीं लेते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि हमें योग फिर समझ में ही नहीं आएगा कि योग का मूल कॉन्सेप्ट है क्या। जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष पर फल लगा है, आम का फल है, या आप इमेजिन कर सकते हैं आपकी पसंद का कोई फल है। हमारी दृष्टि के साथ उस फल का कनेक्शन हुआ। ठीक है, तो वो जो कनेक्शन हुआ हमारी दृष्टि और उस फल का, तो उस कनेक्टिविटी के कारण चित्त में 3 पार्ट होते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। मन कनेक्ट हो गया उस फल के साथ, और उसने बुद्धि को सूचना दी ये फल तो अपने काम का है। अब बुद्धि को जैसे ही ये इंफॉर्मेशन हुई कि ये फल हमारे काम का है, ये मेरे उपयोग में आ सकता है, बड़ा ही स्वादिष्ट है, तो उसके पश्चात बुद्धि ने प्रेरित किया अहंकार को कि वो बाध्य हो जाए उस फल को प्राप्त करने के लिए। और अहंकार ही कर्म का मूल होता है। क्योंकि अहंकार
से उसे प्रेरणा मिली कि वो अब उस फल को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो जाए। मन कनेक्ट हुआ, बुद्धि तक इंफॉर्मेशन हुई, बुद्धि प्रेरणा का काम करती है, और उसने अहंकार को तुरंत झकझोरना शुरू किया कि ये फल मुझे चाहिए। आचार्य जी, जी। यहाँ पर मेरा एक सवाल था कि जी। इसको हम अहंकार क्यों कह रहे हैं? मतलब ये तो जी। इच्छा है, मतलब इच्छा तो हो सकती है, इच्छा जरूरी नहीं कि अहंकार ही हो। जनरली अहंकार को जिस रूप में हमारे मन में अहंकार के प्रति जो एक धारणा बन चुकी है कि अहंकार बहुत बुरी चीज होती है, पर दर्शन में ऐसा नहीं है। दर्शन में अहंकार कोई वस्तु नहीं है। दर्शन में अहंकार एक तत्व है। अच्छा। ठीक है। दर्शन में अहंकार एक तत्व है। महर्षि कपिल ने अपने सांख्य दर्शन में अहंकार को एक तत्व माना है। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में अहंकार को उस तत्व 36 तत्वों में से एक माना है, क्योंकि सांख्य दर्शन 25 तत्वों से सृष्टि विकास की प्रक्रिया का उद्घोषणा करता है। वैसे ही भगवत गीता 36 तत्वों के रूप में विस्तारित करती है और अहंकार को एक तत्व के रूप में परिलक्षित करती है। तो जनरली हम क्या है, किसी के भीतर जो बुराइयां देखते हैं तो हम फट से उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, देखो कितना अहंकार है। परंतु अहंकार बुरा ही नहीं होता है, क्योंकि अहंकार के बिना तो संसार के कोई काम हो ही नहीं सकते जो रजस प्रकृति के हैं। संसार का जो विकास हो रहा है, आज हम यहाँ बैठ करके इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, ये भी सात्विक अहंकार ही है। ठीक है, क्योंकि हमें उस ज्ञान के विस्तार की आवश्यकता है। तो यहाँ पे अहंकार वस्तु न हो के तत्व है, व्यवहार न हो के मूल है, जिसके द्वारा हम प्रेरित होते हैं। तो महर्षि कपिल ने जब इस धारणा का विकास मतलब विस्तार से इसका वर्णन किया है सात्विक, राजसिक और तामसिक के रूप में। तो इसी में थोड़ा सा और मुझे पूछना था हाँ। जी जी कि जी। इच्छा इच्छा और अहंकार में अंतर है। बिल्कुल। इच्छा और अहंकार में अंतर है। इच्छा अच्छी भी हो सकती है, इच्छा बुरी भी हो सकती है। ठीक है। इच्छा के रूप अहंकार अच्छा भी हो सकता है, अहंकार बुरा भी हो सकता है। अच्छी इच्छा से उपजता है सात्विक अहंकार, और बुरी वो इच्छा से उपजता है तामसिक अहंकार। और जो विकास की जो सोच होती है, जिसमें सत्व से शुरू होती है और इंसान ईमानदारी से भी विकास कर सकता है, तो भी वह सत्व और रज के सम्मिश्रण से बनता है राजसिक अहंकार। और जो लोग बुरी मार्गों के द्वारा अपना विकास करना चाहते हैं, तो उनके रज और तमस के सम्मिश्रण से बनता है मूल तामसिक अहंकार। जैसे रावण के विषय में कहते हैं कि उनके भीतर तामसिक अहंकार था। समुद्रोल्लंघन के समय के पश्चात जब हनुमान जी सीता माता का पता लगा करके आए, तो उनके भीतर भी सात्विक अहंकार का उदय हुआ। ठीक है, तो इसे गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करना होता है, तो तीनों प्रकार के अहंकार से मुक्त होना पड़ता है, क्योंकि मूल में तो इच्छा ही है। क्योंकि उस फल को प्राप्त करने की इच्छा हुई, तभी बुद्धि प्रेरित हुई। अगर किसी को करेला पसंद नहीं है, तो बुद्धि कभी भी उस करेले के प्रति अहंकार को प्रेरित नहीं करेगी, और तुरंत भीतर से एक ना का विचार आ जाएगा। ठीक है। जैसे कोई कड़वी वस्तु है, कौन पीना पसंद करता है? औषधि के रूप में अवश्य उसको धारण किया जा सकता है, परंतु हमारा मन भीतर से उसके प्रति विरोध ही करता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पीना है। लेकिन फिर भी व्यवस्थावश उसे धारण करना पड़ता है। तो इच्छा और अहंकार में मूलभूत अंतर यही होता है कि दोनों ही अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है। अच्छी इच्छा का जब प्रकटीकरण होता है, तो सात्विक अहंकार के रूप में। जैसे हनुमान जी प्रेरित हुए लंका जाने के लिए, तो इच्छा तो थी ना सीता माँ का पता लगाने की, लेकिन वो शुभता थी, इसीलिए बाद में उनके भीतर प्रकट हुआ सात्विक अहंकार। रावण त्रिलोक विजेता थे, उनके भीतर विजय की लालसा विद्यमान थी, लेकिन दमन के साथ थी। तो उस दमन की इच्छा के कारण पैदा हुआ तामसिक अहंकार। तो अहंकार बुरा नहीं होता, अहंकार एक तत्व होता है। और अहंकार को हम हर जगह क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग कर्मों के अकॉर्डिंग।
आगे बढ़ूं मैं? बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। तो जो चित्त और वृत्ति की बात हो रही थी, तो कर्म के लिए प्रेरणा हुई। अब अहंकार प्रेरित हुआ और अहंकार की वजह से निरंतर प्रयत्न चालू हो गया काम को करने का। जो कार्य करने का प्रयत्न प्रारंभ हुआ, उस काम करने के निरंतर प्रयत्न को ही वृत्ति कहते हैं, जिसने एक आकार धारण कर लिया। ठीक है, कि अब आप बाहर उसके साधन खोजेंगे और उस साधन के द्वारा अपने उस अभीष्ट को प्राप्त करने की इच्छा, जो आपका जो वो अभीष्ट है उसको प्राप्त करने के लिए आप निरंतर प्रयास करेंगे। और हो सकता है वो आपको प्राप्त हो जाए और हो सकता है वो आपको प्राप्त ना हो। तो हमारे भीतर जो प्रोसीजर है कर्म होने का, कर्म के बनने का और कर्म के करने का, वो पूरा प्रोसीजर चित्त और वृत्तियों के बीच में घूमता रहता है। चित्त यानी मन, बुद्धि, अहंकार, और वृत्ति अर्थात प्राप्त करने की इच्छा के लिए किया जाने वाला निरंतर प्रयत्न, जो हमारी आदत बन जाती है धीरे धीरे। आप सभी रिसर्च स्कॉलर्स हैं, आप अपने अपने प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, वो प्रोजेक्ट आपका लक्ष्य है। आप बाह्य संसार में भी उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही जितने भी संसाधन है उसको जुटाते हैं, ताकि आप और अच्छा कर सकें। तो ये आपकी वृत्ति बन जाती है। योग चित्त और वृत्तियों को वृत्ति वृत्ति। आचार्य जी, 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 आचार्य जी, वृत्ति और प्रवृत्ति जी। दोनों एक जैसे हैं क्या? नहीं, प्रवृत्ति। वृत्ति से ही प्रवृत्ति बना है। जब कहा कि किसी विशेष इच्छा के प्रति अभिप्रेरित होकर आप उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर यह कर्म करते हैं, तो वो आपकी वृत्ति होती है। अब ये वृत्ति दीर्घ काल तक यदि जारी रही, तो वो आपका स्वभाव बन जाती है। और यही स्वभाव प्रवृत्ति कहलाता है, कि आपकी प्रवृत्ति ऐसी हो गई। जैसे कोई अवसाद में है, तो निरंतर अवसाद में रहने की उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ये जो एक योग प्रश्न क्या है कर। हाँ जी, 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 बताएं। भैया। मन, बुद्धि, अहंकार, जी। हाँ, चित्त में आपने बताया मन, बुद्धि, अहंकार। हाँ एक बार जी। पुनः मन, बुद्धि, अहंकार के क्या हम्म, क्या रोल होते हैं हमारे हमारे एग्जिस्टेंस में, उसका दोबारा से बताएंगे क्या है मन, अच्छा, बुद्धि, चित्त, इन तीनों का क्या क्या फंक्शंस है फंक्शंस। जी, और कैसे इंटरकनेक्टेड है ये? जी, जी, जी। मन का जो स्वरूप है, जो मैंने कहा ना कि चित्त, चित्त तीन से मिलकर बना है, मन से, बुद्धि से और अहंकार से। सबसे बाहर है मन। मन भेद करना नहीं जानता। मन को जो अच्छा लग गया, वो जो उसे पसंद आया, वो उसको तुरंत प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो जाता है। मन को जो बुरा लग गया, वो उसके प्रति उसका रजिस्ट करने के लिए प्रेरित हो जाता है। सामने भोजन रखा है, अब वो भोजन स्वादिष्ट है कि कसैला है, मन ये निर्धारित नहीं करता। मन ने देखा कि बहुत अच्छे ढंग से सजा के रखा है, मुझे प्राप्त करना है। निर्णय बुद्धि करती है कि अच्छा है या नहीं है। मन सबसे पहले बाह्य जगत के साथ संपर्क में आपको मन ही लेके आता है। देखती तो आपकी दृष्टि है, लेकिन दृष्टि जैसे ही देखती है, तो तत्वतः एलिमेंट्री कंडीशन में वो तुरंत उसकी वाइब्रेशंस आपके कॉन्सियस यानी मतलब मन के साथ जुड़ती है। और मन केवल दृष्टा होता है, मन उसको देखता है। किसी रूप को देखा, किसी शब्द को सुना, गंध, तो वो उसका एक धारणा शक्ति होती है। फिर मन सिग्नल देता है बुद्धि को। बुद्धि, ये सारे तत्व हैं, ये सारे जो है स्टेप बाय स्टेप तत्व हैं। तो बुद्धि निर्णय करती है कि ये वस्तु या व्यक्ति सद है कि असद है, यानी अच्छा है कि बुरा है, क्योंकि विवेक की शक्ति बुद्धि के पास होती है।
विवेक की शक्ति मन के पास नहीं होती। मन ये निर्णय नहीं कर सकता है कि ये कार्य मुझे करने पर क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी। बुद्धि ये निर्णय करती है कि इस काम के पीछे आपका इंटेंशन क्या है, इस मोटिव क्या है, आपको क्या प्राप्त हो सकता है और क्या आपको हानि हो सकती है। तो मन और बुद्धि में बेसिक डिफरेंस ये है कि मन लिप्त होता है और बुद्धि निर्णयात्मक स्थिति की होती है। कि मन बाहर के कांटेक्ट में आया, तुरंत उसने अपने आप को कनेक्ट कर लिया। ठीक है, आप कोई हो सकता है आप में से कोई मुझे पहली बार सुन रहा हो, ठीक है, तो आपके मन में दोनों बातें आई, आप मन यहाँ पे जुड़ गया। अब मन से जो वाइब्रेशन बुद्धि तक जाएगी, सिग्नल्स बुद्धि तक जाएंगे, तो लास्ट में आप कंक्लूड करेंगे कि ये जो पिछला 1 घंटा था, उस 1 घंटे में आपको क्या मिला और क्या नहीं मिला, इसका निर्णय बुद्धि करेगी। अब ये जो बुद्धि निर्णय करेगी ना, तो फिर उसके बाद अगर आपकी बुद्धि को ये पसंद आ जाएगा जो मैं एक आपको से बातें करूंगा, तो बुद्धि आपको प्रेरित करेगी अहंकार की ओर, कि अब आपके अहंकार को बार बार प्रेरणा होगी कि मुझे इनको बार बार सुनना है। या बुद्धि आपके अहंकार को प्रेरित करेगी कि नहीं नहीं, मुझे पसंद नहीं आया, मुझे अगली बार इन्हें नहीं सुनना है। ठीक है, तो अब ये दोनों रोल बुद्धि का ही है। बुद्धि आगे बढ़ा देती है अहंकार की ओर, और अहंकार की ओर जब आप पहुंचते हैं तो अहंकार प्रेरित करता है। फिर आप मुझसे कोशिश करेंगे जुड़ने की, कि हाँ आप फिर नेक्स्ट वीक क्लास स्पीच करेंगे कि नहीं करेंगे। एज ए एग्जाम्पल ये बातें हैं, ताकि मैं बहुत बेसिक से बात करना चाहता हूँ अपनी जिंदगी से जोड़ करके, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया। जैसे मैंने फल की बात की थी, मन ने फल को देखा, मीठा खट्टा ये नहीं सोचा, फल फल दिखाई दिया, उसने बुद्धि को प्रेरित किया। अब बुद्धि निर्णय करेगी कि ये मेरे फल काम का है, पका है कि कच्चा है। अब पका फल है तो वो अहंकार को प्रेरित कर दिया कि ये फल मुझे चाहिए। अब अहंकार आगे की ओर फोर्स करना शुरू कर देगा आपको, और आपको आगे की ओर जब फोर्स करेगा कि अब आप कर्म करने के लिए बाध्य हो जाए, आपके हाथ पैर चलने लगे, आप युक्ति लगाने लगे कि अब पेड़ से वो फल ईटा मार के तोड़ना है कि डंडे से तोड़ना है, कि आपको किसी पेड़ पे चढ़ चढ़ के उस फल को तोड़ना है। तो ये फिर युक्तियां जो है ना, वो अलग अलग रूपों से काम करती हैं। फिर आपके भीतर जिस अहंकार की प्रबलता होती है, सात्विक राजसिक तामसिक, सात्विक अगर अहंकार है तो आप पेड़ को कम से कम कष्ट दे करके वो फल लेंगे। राजसिक अहंकार है तो आप हल्का सा कष्ट देंगे, लेकिन तामसिक अहंकार है तो आप पूरी निर्दयता से पेड़ को कष्ट दे करके, पूरे पेड़ को हिला करके उस फल को नीचे गिरा देंगे। तो वो अकेला फल नहीं गिरेगा, उसके साथ और भी टहनी गिरेंगी, और भी वृक्ष को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि आपके मूल में यही बात थी कि मुझे ये प्राप्त करना है, ये न के न प्रकारेण। तो मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों एक दूसरे के साथ इतने सम्मिश्रित हैं कि मन कभी कभी अहंकार दिखता है, बुद्धि अहंकार के रूप में प्रकट होती है। लेकिन ये जो बेसिक एलिमेंट्री डिफरेंस है वो हम नहीं करते, इसीलिए हम अहंकार को हमेशा बुरे रूप में देखते हैं, अच्छे कार्यों में नहीं देखते हैं। ठीक है, मैंने योगाचार्य की डिग्री ली, मेरा योग में इंटरेस्ट था, मैंने योग की पढ़ाई करी, फिर योग में आगे गया, तो वो डिग्री लेना भी एक सात्विक अहंकार है। अब उस सात्विक अहंकार से प्राप्त डिग्री को मैं किस रूप में प्रकट करता हूँ, मैंने पढ़ाना शुरू किया एज ए लेक्चरर, तो अब उस सात्विकता का प्रसार हो रहा है। ठीक, तो क्या ये अहंकार बुरा है? आज मैं उसी के समर्थन से, उसी के बल पे तो आपसे बात कर रहा हूं, और उसके द्वारा आपको भी कुछ प्राप्त हो रहा है। तो ये सात्विक अहंकार का जो ये स्वरूप है, ये कहीं से भी बुरा है, ये आप स्वयं सोच सकते हैं। ठीक है, तो जी, भैया इसमें स्मृति का भी कुछ रोल है क्या? इस मन, इसमें बुद्धि, हाँ अहंकार में जी, स्मृति भी है? स्मृति जस्ट जस्ट लाइक स्टोरेज, जो आपकी वृत्ति है, ठीक है ना,
जो आपकी वृत्ति है, जिस कार्य को करने की आपने प्रेरणा प्राप्त करी है, और उस कार्य को जब तक वो प्राप्त नहीं होगा तब तक आप लगातार उसकी ओर खींचते रहेंगे, लगातार आप उसकी ओर खींचते रहेंगे और उसको प्राप्त करने के लिए भांति भांति की युक्तियां लगाएंगे। तो भैया अब मैंने वृत्ति कई बार वृत्ति की, हाँ जी 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 भैया मैंने कई बार देखा है ना, जब लोग जी, बोलते हैं इस बारे में, जब बात करते हाँ हैं कि डिजायर उठी हाँ और इवेंचुअली हमने उस जी पर काम किया, एक्शन बनने जी, तक, इस प्रक्रिया में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बोलते हैं। तो चित्त मतलब हाँ क्या, बुद्धि है, स्मृति है क्या, या नहीं, स्मृति क्यों नहीं बोलते हैं, चित्त चित्त स्मृति को चित्त क्यों? मैं आपको जो बात कर रहा हूं, मैं अकॉर्डिंग टू महर्षि कपिल सांख्य दर्शन, ओके। उन्होंने उन्होंने चित्त में ही, चित्त के मूल में ही मन बुद्धि अहंकार को माना है। और नास्ति सांख्य समम दर्शनम, सांख्य के समान कोई दर्शन नहीं है। तो वो क्या होता है कि आगे पीछे इंटरकनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है किसने ये बात कही है, उनका क्या पर्सपेक्टिव है, वो किस रूप में इस बात को समझते हैं। तो सबकी अलग अलग धारणाएं होती हैं भैया। तो ठीक है। स्मृति का जो रोल है, जहां जो स्मृति की बात कर रहे हैं, वो इन तीनों से परे है। स्मृति जो है वो स्टोरेज है इन सारी प्रक्रिया का। फल को देखा, उसका सत असत का निर्णय किया, तो उसके एक प्रश्न पश्चात। है मेरा अभी यहाँ पे मध्य में, हम आपको रोकने जी के लिए क्षमा चाहूंगा। जी 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 बताएं। जी, स्मृति और इच्छा शक्ति। जी जी जी, स्मृति आप कह रहे हैं कि वह बुद्धि का नहीं भाव मैं है। अभी स्मृति स्मृति कुछ कह ही नहीं पाया, क्योंकि अच्छा अच्छा अच्छा। मैं ऑन द प्रोसेस हूँ अभी। स्मृति को मैं जहाँ पहुंचाना चाहता हूँ वो बीच में ब्रेक हो जा रहा है ना। जी हाँ हाँ, एक मेरा उसमें एक प्रश्न है, शायद वो जी आपको जी, सही हाँ 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 हाँ, बताइए बताइए भैया जोड़ बताइए। पाए पूरी बातचीत को। मैं इच्छा जी शक्ति को लेकर, कि स्मृति इच्छा शक्ति को हाँ कैसे जी, प्रभावित करती है। ओके, ठीक है ठीक ठीक। तो हम जो बात कर रहे थे बेसिकली, कि आप मन बुद्धि अहंकार, जो कर्म की श्रृंखला है, और वृत्ति यानी चित्त जुड़ी वृत्ति के साथ क्रिया हुई, और क्रिया होती रही, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी। ठीक है, ये क्रियाएं निरंतर होती रही, फल की इच्छा तक। बचपन से पढ़ना शुरू किया, केजी से लेके पीजी तक, पीजी से लेके पीएचडी तक। ठीक, फल तो अभी पूरा प्राप्त नहीं हुआ है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। पीएचडी के बाद रिसर्च में किसी को साइंटिफिक साइंटिस्ट बनना है, किसी को प्रोफेसर बनना है, किसी को कुछ बनना है, सबकी अपनी अपनी एम्बिशन एंड धारणाएं। तो अब ये पूरी केजी से लेके पीजी तक की यात्रा जो है ना, दैट इज कॉल्ड स्मृति। ठीक है, ये जो आपने पूरे कर्मों की श्रृंखला बना ली उस फल को प्राप्त करने के लिए, यही आपके उस कर्म की स्मृति है, उस परिणाम के पूर्व की स्मृति है, जिसमें आपने अपने आप को ऑब्जर्व किया। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितना प्रयत्न किया गया है, वो आपके चेतना में, कॉन्सियसनेस में, सुपर कॉन्सियस माइंड में जाएगा और स्टोर हो जाएगा स्मृति के रूप में। और अगले कर्म में ये पूर्व की किए गए कर्म की जो स्मृति होगी, वो सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगी। इच्छा शक्ति की जो बात है, जब एक इच्छा पूर्ण होती है तो दूसरी इच्छा भी जन्म लेती है, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, ये श्रृंखला चलती रहती है। और प्रत्येक कार्य और परिणाम के लिए चित्त यानी मन बुद्धि अहंकार और वृत्ति जुड़ करके आगे की ओर सदैव परिणाम की धारणा में आगे की ओर उन्मुख होती है। ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर अगर एग्जांपल लें, तो एक तालाब में जब आप पत्थर फेंकते हैं तो बुलबुला उठता है पानी का। वो बुलबुला शांत नहीं होता, एक सेंटर पॉइंट होता है जहां पे वो कंकड़ गिरा, और उसके बाद उसके आसपास के क्षेत्रों में वाइब्रेशन होती रहती है थोड़ी देर तक। तो वैसे ही ये चित्त है, चित्त में एक बार हलचल हो गई तो फिर ये हलचल निरंतर बनी रहती है, क्योंकि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अलग अलग कर्म, अलग अलग इच्छाएं उनका स्थान लेती रहती हैं। अब जैसे आपने अपने जिंदगी में एक लक्ष्य बनाया, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने, जैसे आपने उस लक्ष्य को
प्राप्त करने के लिए, जैसे एडमंड हिलेरी थे, उनको चढ़ना था माउंटेन के ऊपर, तो अब उन्होंने ऊपर चढ़ने के लिए जो भी मतलब प्रयत्न करने थे वो इच्छा थी। अब इच्छा प्रेरित हुई कर्म करने के लिए, और कर्म जब दृढ़ता से किया जाता है, पूरे आत्मविश्वास के साथ किया जाता है, तो वो शक्ति बन जाता है। और ये शक्ति जब किसी इच्छा के साथ जुड़ती है तो विल पावर का रूप ले लेती है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन एक दूसरे से अलग भी है और इंटरकनेक्ट भी है। हम क्या करते हैं, जनरल लाइफ में इन सारी चीजों की मिक्सिंग कर देते हैं। तो मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और वृत्ति और इच्छा, इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प, सब हमें मिक्स नजर आता है। ठीक है, तो ये इच्छा शक्ति ही व्यक्ति को परिणाम की ओर अग्रसर करती है। मिलेगा नहीं मिलेगा वो एक अलग बात है, लेकिन आपके भीतर इसका जो प्रवाह है वो निरंतर आपको उस लक्ष्य की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ाएगा, ये निश्चित है। ठीक है, हाँ। कोई? जी जी जी। भैया मेरा एक प्रश्न हाँ 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 हाँ, जी दो जी। प्रश्न है। पहला कि हाँ स्मृति और हाँ। ब्रेन, मतलब फिजिकल ब्रेन, हम्म, ब्रेन ऐसा बोलते हैं ना कि ब्रेन ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जी, अलग टाइप के फंक्शंस होते अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी हैं। यस यस एंड भैया। फिजियोलॉजी ऑफ अ ब्रेन। हाँ यस यस। तो जी ये जो एक स्मृति है जो अ, इस पूरे प्रोसेस का एक हिस्सा है, और जो ब्रेन है, उन दोनों में क्या अंतर है? दूसरा, जी कि हम जब बोलते हैं कि पुनर्जन्म होता है, कई बार ये बोला जाता है, हम ये मानते भी हैं कि जी जो हमारा ये वाला जन्म है, इसमें हमारी जो प्रवृत्तियां हैं वो पिछले जन्म के हाँ कर्मों के आधार पे है। मतलब हाँ स्मृति पिछले कर्म की है। तो जी ऐसा होता है क्या, जब शरीर छोड़ता है, हाँ जब शरीर छोड़ते हैं हम लोग, तो जी। मन, बुद्धि, चित्त, मन मतलब चित्त के साथ स्मृति भी ट्रांसफर होती है, क्या ट्रांसफर होती बहुत अ, अच्छा है? प्रश्न। अगर आचार्य होता है तो फिर जी पूरा क्यों नहीं याद होता है पिछले जन्म का? और ओके। कुछ अंश भी क्यों हमारे प्रभावित, हमारे बिहेवियर का कुछ कुछ पार्ट ही क्यों पिछले जन्म से जी प्रभावित? बिल्कुल, बहुत अच्छा आचार्य प्रश्न है। जी जी आचार्य जी रोहित जी जी। और प्रवीण जी, और सभी से मेरा बस निवेदन था कि जी हम ऑलरेडी आधा घंटा जो है वो बात कर चुके हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मेरे भी सवाल हैं, जी लेकिन कि आज की बात अष्टांग योग के लिए है, तो पहले वो खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम सवालों बिल्कुल को, बिल्कुल ठीक रहेगा। बिल्कुल। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मूल तत्व का जारी रहना जरूरी भी है। भैया तो मेरा प्रश्न, अब मैं आपसे बाद में आपसे बात करता हूँ इस बारे में। हाँ ठीक ठीक, ओके ओके, चलिए। तो हम अष्टांग योग को पूरी तरीके से डिस्क्राइब करते हैं और उसके बारे में उसकी समझते हैं कि अष्टांग योग की आवश्यकता क्यों पड़ी और अष्टांग योग है क्या। तो मैं बात कर रहा था चित्त वृत्ति और चित्त वृत्तियों के निरोध की। चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग कहते हैं। योग क्या करता है कि चित्त यानी मन, बुद्धि, अहंकार के द्वारा निर्मित कर्म की जो निरंतर प्रक्रिया है, उस संपूर्ण प्रक्रिया को ही डिस्कनेक्ट कर देता है। यानी कर्म का बनना ही बंद हो जाए। अर्थात आप स्थिति प्रज्ञ की अवस्था, यानी सुखम दुखम समय कृत्वा लाभा लाभो जयाजु, सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, समत्व के भाव में स्थापित रह सके। ठीक, तो महर्षि पतंजलि की जो धारणा है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। यानी चित्त जो प्रेरित करता है कर्म के लिए, और वृत्ति जो उस कर्म को निरंतरता में जारी रखती है, इस दोनों के का निरुद्ध हो जाना ही योग कहलाता है। ये दोनों स्वतः तो निरुद्ध होंगी नहीं, इसके लिए किसी न किसी अवलंबन की आवश्यकता होगी, किसी न किसी मेथड की जरूरत होगी। तो अब इस मेथड को किस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए महर्षि पतंजलि आगे बताते हैं कि योग का फल क्या है। योग का फल है तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम,
यानी योगी का अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाना, यानी आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेना ही योग का फल है। अब आप आत्म साक्षात्कार प्राप्त कैसे होगा, समाधि कैसे प्राप्त होगी, इसके लिए महर्षि ने 3 प्रयोजन बताए। उन्होंने 3 प्रकार के साधक बताए हैं, एक उच्च कोटि, उत्तम, मध्यम और निम्न। उत्तम कोटि के जो साधक हैं, जिन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है, उनके लिए महर्षि ने उपाय बताया है कि वो आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। यानी उनके भीतर निरंतर वैराग्य की ज्वाला धधकती रहे और एक तत्व का अभ्यास करें, चाहे वो परमात्मा तत्व हो, अग्नि तत्व हो या किसी भी एक तत्व का अभ्यास करें। तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उत्तम कोटि के जो साधक होते हैं वो आत्म साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी कोटि जो है वो मध्यम कोटि है। मध्यम कोटि के जो साधक होते हैं उनके लिए महर्षि पतंजलि ने क्रिया योग बताया है कि क्रिया योग के द्वारा, क्रिया योग के 3 अंग होते हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तप का अर्थ है तपाना, स्वाध्याय का अर्थ है निरंतर ईश्वर विषयक चिंतन और ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है अपने हर कर्म को ईश्वर के प्रति अर्पित कर देना। तो मध्यम कोटि के जो साधक होते हैं वो क्रिया योग के द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे जो निम्न कोटि के साधक है, जो ये ऊपर की दोनों क्रिया नहीं कर पाते हैं और अभी अभी उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की है और इस यात्रा में स्टेप बाय स्टेप उन्हें आगे चलना है, इसके लिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग बताया है। जैसे अनेकों व्यक्ति ध्यान करने और समाधि लगाने की चेष्टा करते हैं, परंतु सीधे उन्हें इन दोनों अवस्थाओं को प्राप्त करने में सफलता नहीं प्राप्त होती। कोई सीधे आसन करने लगता है तब भी उसे सफलता प्राप्त नहीं होती, कोई सीधे प्राणायाम करता है तब भी उसका मन स्थिर नहीं होता, क्योंकि उन्होंने मूल रूप से ये समझा ही नहीं कि योग की प्रारंभिक धारणा कैसे की जाती है, योग का प्रारंभ किस रूप में होना चाहिए और किस तरीके से होना चाहिए। तो अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने उसे स्पष्ट किया है। साधन महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों के दूसरे पद 4 पदों में विभक्त है, समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य। तो दूसरा जो पद है साधन पद, उस साधन पद के 29वें सूत्र में अष्टांग योग का वर्णन करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योग के 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयो अष्टावंगानि। अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 रूप हैं योग के और ये 8 रूप अष्टांग योग के अंग कहलाते हैं और इन्हीं 8 अंगों में अष्टांग योग विभक्त है। ये योग के मूल 8 अंग हैं। अब इसमें सबसे पहला जो अंग है वो यम है। यम का क्या अर्थ होता है, महर्षि पतंजलि बताते हैं कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यम कहलाता है। यम के 5 रूप होते हैं, यम के 5 रूप होते हैं और इन्हीं यम के 5 रूपों को हम यम के रूप में जानते हैं। पहला अंग है अहिंसा। हम मैं एक एक अंगों को बताते जाता हूं ताकि एक एक बातें अच्छे से समझ में आ जाएं। अहिंसा का क्या अर्थ है? अहिंसा का अर्थ होता है मन, वाणी, शरीर से किसी प्राणी को कभी किसी प्रकार का भी दुख न देना। मन से, जैसे मन में भी किसी के लिए बुरी धारणा ना करना। वाणी से यानी बुरे शब्दों के द्वारा, शरीर से किसी को चोट पहुंचा करके, किसी प्राणी को कभी किसी प्रकार की किंचन मात्र भी दुख न देना अहिंसा कहलाती है। दूसरों की निंदा करना ये भी हिंसा का ही एक भाग है, क्योंकि निंदा करने से उस व्यक्ति के प्रति आपके भीतर क्रोध का जन्म हो सकता है
और क्रोध हिंसा की जननी है। तो अहिंसा मन, वाणी और शरीर से किसी प्राणी पर कभी किसी प्रकार का भी दुख न देना अहिंसा है। दूसरा है यम का पार्ट सत्य। सत्य क्या होता है? एक जनरल डेफिनेशन के तौर पे हम सत्य को कहते हैं जो ज्ञान है, जो ईश्वर विषय ज्ञान है, वही सत्य है। जैसे आदि शंकर कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी केवल ब्रह्म ही सत्य है, बाकी संपूर्ण जगत माया, जगत मिथ्या है। तो सत्य क्या है? इंद्रिय और मन से प्रत्यक्ष देखकर, सुनकर जो अनुभव किया जाए, जैसे इंद्रिय और मन से मैंने आम का फल देखा तो मैंने आम का ही फल देखा, अब इमली का तो देखा नहीं। अब मैं आम के फल को देख किया हूं और उसका वर्णन ऐसा कर दूं कि वो इमली का फल निकले, तो वो सत्य नहीं हो सकता। उसे योग की भाषा में विपर्यय कहते हैं, मिथ्या ज्ञान कहते हैं। तो कहते हैं कि जो भाव जैसा है उसे ठीक वैसे ही वैसा प्रकट कर देना, ठीक है। ताकि और ये भी ध्यान रखना कि वो किसी में उद्वेग ना प्रकट करे, उद्वेग यानी सामने वाले को पीड़ा भी ना पहुंचाए, सत्य कहलाता है। कहते हैं ना सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो पर प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। तो इसीलिए योग में कहा गया कि आप जितना से कम जनसंपर्क करेंगे उतना ही इन चीजों से बचेंगे। तो इसीलिए योग के जो साधक होते हैं वो पहले साधना के दौरान जन संपर्क से दूर रहते हैं, ताकि वो इन चीजों में बहुत ज्यादा लिप्त न हो सके और सत्य की धारणा का पालन कर सके। तीसरा यम है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है कि चोरी ना करना, जो चीज अपनी है केवल उसे ही अपना मानना, जो दूसरे की है उसको किसी भी प्रकार से छीनने की कोशिश न करना ही अस्तेय है। चौथा, और जैन धर्म में भी अस्तेय को बहुत महत्व दिया गया है। चौथा है यम ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य होता है क्या? मन वाणी शरीर से सभी प्रकार के, मन से भी वाणी से भी, यानी मन में बुरे विचार न लाना, वाणी से अपशब्द न कहना और शरीर से किसी भी प्रकार की क्रियाओं में लिप्त न होना, सब प्रकार के मैथुनों का सब अवस्था में त्याग कर देना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। अतः कोई भी ऐसे मन, वचन और शरीर के द्वारा किए जाने वाले कृत्य जो आचरण से हीन हो, उन्हें न करना ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य को दो रूपों में देखते हैं, एक तो ओज के रूप में देखते हैं और दूसरा ब्रह्म के अनुसार आचरण करने को भी ब्रह्मचर्य कहते हैं। ऐसा आचरण जिसके करने से ईश्वर की या ब्रह्म की प्राप्ति होती है, उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। जैन धर्म में एक यम के रूप में इसे महत्व दिया गया। अध्यात्म योग में इसकी बहुत महत्ता बताई गई है। विवेकानंद जी से लेकर दयानंद सरस्वती तक सबने इसकी महत्ता में गुण गाए हैं। महाभारत में भी गंगा पुत्र भीष्म देवव्रत को भी इसका एक प्रचंड उदाहरण के तौर पर ब्रह्मचर्य के देखा जाता था। तो ब्रह्मचर्य का ये अर्थ है। पांचवा है अपरिग्रह। यम का जो पांचवा रूप है उसे अपरिग्रह कहते हैं। अपरिग्रह का मतलब क्या है? अपरिग्रह का मतलब है कि जो है अपने स्वार्थ के लिए, अपनी आवश्यकता से अधिक किसी भी चीज का संग्रह न करना। अपने निहित स्वार्थ के लिए अपनी आवश्यकता से अधिक किसी चीज का संग्रह न करना ही अपरिग्रह है। जैसे मुझे भूख लगी, मेरे घर में भोजन है, मैंने 6 महीने का भोजन स्टोर कर लिया। अब प्रकृति में ये सबसे बड़े असंतुलन का कारण बन जाता है। तो अब जब मैंने 6 मास के भोजन का स्टोर किया, तो किसी न किसी के अंश का तो भोजन मैंने ग्रहण किया है ना। तो ये जो स्टोरेज वाली वृत्ति है, ये कहीं ना कहीं समाज में उथल पुथल मचाती है। और अपरिग्रह की वृत्ति ही इंसान को भोगवादी बनाती है, भोगवादी बनने से रोकती है। जो लोग
संचय करने वाली वृत्ति के होते हैं, उनके जब पहले संचय करते हैं, बाद में भय पैदा होता है कि जो संचय किया है कहीं वो चोरी न चला जाए, तो पूरे जीवन का उद्देश्य ही निम्नतर हो जाता है। तो यम के ये जो 5 रूप हैं, इन पांचों रूपों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, आप देखेंगे इनमें से एक एक को लेकर के एक एक महापुरुषों ने अपनी पूरी साधना कर डाली। गांधी जी ने सत्य के मेरे प्रयोग, अष्टांग योग में से केवल यम के एक पार्ट को छुआ और सत्य को अपने प्रयोग की आधारशिला बना दी। भगवान महावीर ने ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यम का पालन किया, तीर्थंकर हुए, महायोगी। भगवान बुद्ध ने भी ऐसा ही किया। तो जिन चीजों को हम देखने में छोटा समझते हैं, वो तत्वतः इतनी बड़ी होती हैं कि उनका संयम कर देने मात्र से एक व्यक्ति ब्रह्मांडीय व्यक्तित्व का स्वामी बन जाता है। आगे महर्षि पतंजलि अपने 31वें सूत्र में यम की एक प्रशंसा करते हुए कहते हैं, जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, यानी जाति देश काल और निमित्त की सीमा से रहित, जाति का जो बंधन है, देश का जो बंधन है, काल का जो बंधन है, किसी विशेष कार्य को करने के निमित्त जो प्रयत्न है, इन सबसे परे सार्वभौमिक यूनिवर्सल होने के कारण यम को हम महाव्रत कहते हैं। यम को हम महाव्रत कहते हैं। यम जो होता है वो व्रत नहीं कहलाता, वो महाव्रत कहलाता है। इसके पश्चात ये पहला पार्ट हुआ अष्टांग योग का यम। इसके पश्चात दूसरा भाग आता है नियम। नियम का वर्णन, इसके भी 5 रूप हैं और नियम का वर्णन करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रधानानि नियमाः, अर्थात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये पांचों मिल करके नियम बनाते हैं। ठीक है। अब पहला भाग जो है नियम का, वो शौच है। शौच क्या होता है? शौच होता है जल से, मिट्टी से, शरीर की, अपने वस्त्रों की, अपने घर की जो भी मलिनता है उसको शुद्ध कर देना, यह वो कहलाता है शौच। हर प्रकार की मलिनता को, रुग्णता को दूर करना ही शौच कहलाता है। संतोष क्या होता है? संतोष होता है कि कर्तव्य कर्म का पालन कर रहे हैं, उसका जो भी परिणाम आपको प्राप्त हो रहा है, जैसे आपने कुछ प्राप्त किया, आपके भीतर और प्राप्त करने की इच्छा है, तो आपके भीतर और प्राप्त करने की जो इच्छा है वो आपको संतुष्ट नहीं होने देगी कभी। संतोष का अर्थ होता है कि कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए उसका जो परिणाम हो, प्रारब्ध के अनुसार आपको जो कुछ भी प्राप्त होता है, जिस अवस्था और परिस्थिति में प्राप्त होता है, उसी में संतुष्ट हो जाना और किसी प्रकार की कामना या तृष्णा न करना, ये संतोष कहलाता है। ठीक है। अर्थात अगर कहें तो एक तरीके से जो भी आपने प्राप्त कर लिया, प्राप्त की हुई वस्तु को ही तृप्त, प्राप्त की हुई वस्तु से ही स्वयं को तृप्त कर लेना संतोष कहलाता है। तीसरा भाग है तप। तप क्या होता है? तप होता है अपने परिस्थिति और योग्यता के अनुसार अपने अपने धर्म का पालन करना, और पालन करने में जो शारीरिक और मानसिक कष्ट होता है उसे सहर्ष सहन करना, उसमें न तो राग रखना न तो द्वेष रखना कि मुझे इतना कष्ट हो रहा है। ठीक है, वही तप कहलाता है। व्रत उपवास आदि सभी तप में आ जाते हैं। तप का फल क्या है? तप के द्वारा, निष्काम भाव से जो तप किया जाता है, उस तप के द्वारा अंतःकरण की मलिनता दूर होती है, वो शुद्ध होता है। दूसरा इसका अगला पार्ट है, चौथा पार्ट नियम का स्वाध्याय।
स्वाध्याय क्या होता है? जैसे आप वेदों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, योग दर्शन का अध्ययन करते हैं, उपनिषद का अध्ययन करते हैं, ओंकार का चिंतन करते हैं, मंत्रों का चिंतन करते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते हैं, आदि आदि, ये सभी स्वाध्याय कहलाते हैं। जिस भी अध्ययन के द्वारा आपके भीतर विवेक शक्ति का विकास होता है, वो स्वाध्याय है। पांचवा और अंतिम भाग जो नियम का है, वो है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर की शरण में जा करके अपने समस्त कर्मों का उन पर अर्पण कर देना, उनके नाम को, उनके रूप को, उनकी लीलाओं को, उनके धाम को, उनके गुण को, उनके प्रभाव को का श्रवण करना, मनन करना, कीर्तन करना, निधिध्यासन करना, ये सब ईश्वर प्रणिधान के अंतर्गत आता है। आपने एक चीज देखी होगी कि नियम के अंतर्गत 3 बातें आती हैं, जो लास्ट की तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, वही क्रिया योग में भी आती हैं। बाद में महर्षि पतंजलि ने सरलीकृत करने के लिए नियम में क्रिया योग को जोड़ दिया। शौच संतोष के बाद क्रिया योग के तीनों अंगों को उसमें मिला दिया। तो ये है नियम। अब नियम के पश्चात जो तीसरा अंग है, नियम के पश्चात जो तीसरा अंग है, उसको जानने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। और हम जब ये देखते हैं कि जो है किसी भी अवस्था में हम बैठते हैं, हम जो बैठते हैं, हमारे बैठने का तरीका, हमारे उठने का तरीका कहीं ना कहीं ये आसन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो तीसरा भाग जो है वो कहलाता है आसन। तीसरा भाग जो है वो आसन कहलाता है। अब आसन की परिभाषा करते हुए महर्षि पतंजलि ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, स्थिर स्थिर सुखमासनम। अर्थात आसन क्या है? सुखपूर्वक स्थिरता से जिस अवस्था में आप बहुत देर तक बैठ सके, वही आसन है। सुखपूर्वक स्थिरता से बहुत काल तक जिस अवस्था में आप बैठते हैं, उसे ही आसन कहते हैं। आसन कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे 84 लाख प्रकार के जीव माने गए, 84 लाख प्रकार की योनियां मानी गई, तो 84 लाख प्रकार के आसन है। प्रत्येक जीव की संरचना अपने आप में एक आसन है। बाद में महर्षियों योगियों ने उन्हें शॉर्ट करके मूल 84 आसनों में विभक्त कर दिया। उन 84 आसनों में भी बहुत सारे उपयोगी हैं जो नित्य अभ्यास के लिए किए जाते हैं। जैसे जो बैठ करके किए जाते हैं, सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, गुप्तासन, मयूरासन और बकासन है। और आपका जो है ये क्या बोलते हैं, सुखासन है, पद्मासन है। ये सारे आसन जो आपके सिटिंग पोज में होते हैं, वो बहुत उपयोगी होते हैं। बहुत से आसन लेट के किए जाते हैं, बहुत से आसन जो है खड़े होकर के किए जाते हैं। तो भांति भांति के आसन हैं। पर आसन के लिए उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि स्थिर सुखमासनम, सुखपूर्वक स्थिरता से बहुत काल तक बैठने का नाम ही आसन है। एक आसन का आप अभ्यास करना शुरू करते हैं, उसे दीर्घ काल तक जब आप करते रहते हैं, तो वो आसन सिद्ध हो जाता है। और जब कोई आसन आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग मर्ज हो जाता है, तब उसको करने में आपकी बॉडी में किसी भी टाइप का खिंचाव नहीं होता। जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है इनिशियल स्टेट ऑफ आसन में। बट इनिशियल स्टेट को जैसे ही आप अगली एडवांस स्टेज में आप इंटर करते हो, तो अगले स्टेज में जाते ही आपके शरीर में एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है। आपकी शरीर उसके अकॉर्डिंग जो है वो पूरी तरीके से अनुकूल हो जाती है। अगले सूत्र में कहते हैं आसन के बारे में महर्षि पतंजलि, प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्यासम। शरीर की स्वाभाविक चेष्टा के शिथिल करने पर, अर्थात इसके समाप्त होने पर परमात्मा में मन तन्मय हो जाता है। यही आसन की सिद्धि होती है।
जैसे अभी आप बैठे हैं, आपको 1 घंटा हो गया बैठे, अब आपके पैर में दर्द शुरू हो गया, आप खड़े हो रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, आप इधर कर रहे हैं, आप उधर कर रहे हैं। तो इन सारी अवस्थाओं में आपके भीतर आपका मन कॉन्सेंट्रेट नहीं हो सकता। इसलिए कॉन्सेंट्रेट नहीं हो सकता क्योंकि आपका मन विषय को छोड़ करके जिस विषय पर केंद्रित होना चाहिए उस विषय से इतर अपनी शारीरिक कुक्षमताओं की ओर बार बार अग्रसरित हो रहा है। इस कारण से कहा गया कि किसी भी साधना में सिद्धि प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आसन में सिद्धि होना जरूरी है, और आसन तभी सिद्ध होगा जब यम और नियम में आप प्रतिष्ठित हो जाए। क्योंकि यम और नियम में जब प्रतिष्ठित होंगे तो जीवन का अर्थ समझ में आएगा, भागना बंद कर देंगे, व्यर्थ की इच्छाओं को लेना बंद कर देंगे, आपका जीवन अनुशासित और व्यवस्थित होगा। तब आपके शरीर में व्याधि भी कम होगी, आपके शरीर में चंचलता और हलचल भी कम होगी, जिसके कारण आप आगे बढ़ सकेंगे। जब आसन सिद्ध होता है तब महर्षि कहते हैं ततो द्वंद्वान अभिघातः, यानी आसन की सिद्धि से शरीर पूरी तरीके से संयमित हो जाता है और किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होती। ठीक है, महर्षि पतंजलि ने आसन को इस प्रकार से डिस्क्राइब किया है। अब आसन के प्रकार में बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे घेरंडा संहिता में ऋषि घेरंडा ने राजा चंड कपालिक को 32 आसन बताए। हठ प्रदीपिका में ऋषि स्वात्माराम सूरी जी ने 15 प्रकार के आसन बताए हैं। महर्षि पतंजलि ने मूल केंद्रीकरण जो दिया है वो बैठने वाले आसनों पर दिया है, पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन आदि आदि आदि। तो अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग भाष्यों में अलग अलग प्रकार से वर्णन है। नाथ परंपरा में 84 आसन है। हठ प्रदीपिका, हठ योग में बहुत सारे आसन है। बाद में वी.एस. अयंगर जी ने अपनी बुक में कोई कहीं कहीं 200 आसन, कहीं कहीं 574, कहीं कहीं अलग अलग तरीके से बहुत सारे आसन में भी मतलब तोड़ मरोड़ करके बहुत सारे आसन बना दिए गए। तो वो सिंप्लीफाई कंडीशंस होती है, लेकिन मूल जो आसन है वो 84 ही है। तो यम, नियम और आसन ये 3 पार्ट हो गए। चौथा पार्ट है अष्टांग योग का प्राणायाम। आसन सिद्ध हो जाने पर प्राणायाम करते हैं। अब प्राणायाम का क्या अर्थ है? तस्मिन सती श्वास प्रश्वास योग गतिर्विच्छेद स इति प्राणायाम। प्राणायाम के पहले तो 3 अंग है। पहला है जो आप श्वास लेते हैं जिसको पूरक, दैट इज कॉल्ड अ पूरक। फिर श्वास को जो भीतर रोकते हैं उसे कहते हैं कुंभक। जो अपने ब्रेथ को पॉज करते हैं, श्वास को आप रोकते हैं पूरी तरीके से, दैट इज कॉल्ड अ कुंभक। और पूरी श्वास को जब आप बाहर निकालते हैं तो उसे रेचक कहते हैं। 3 पार्ट हुए, श्वास को लेना पूरक, श्वास को रोकना कुंभक, श्वास को छोड़ना रेचक। पूरक, कुंभक, रेचक। अब आपके श्वास, जैसे आप जनरल श्वास ले रहे हैं, तो श्वास जब आप जनरल ले रहे हैं तो आप उसके प्रति कॉन्शियस नहीं है, वो आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, कुंभक नहीं हो रहा है, यानी रुक नहीं रही है, वो लगातार कॉन्टिन्यूअसली आ रही है जा रही है, उसके आने जाने का प्रोसेस लगातार जारी है। परंतु प्राणायाम क्या करता है? आप जब श्वास लेते हैं, पूरक करते हैं, तो उसकी भी आपको अनुभूति होती है। उसके बाद रेचक नहीं होता, यानी सीधे रेचक नहीं हो रहा है, थोड़ा सा रुका और उसके बाद कुंभक हुआ और उसके बाद फिर श्वास बाहर निकल गई। तो प्राणायाम श्वास की गति को रोकने की प्रक्रिया है। यानी कॉन्टिन्यूअसली जो पूरक रेचक हो रहा था उसके बीच जो ब्रेक होता है वही करने का काम प्राणायाम करता है, क्योंकि कुंभक ही प्राणायाम का मूल पार्ट है। कुंभक जब होता है तो प्राणायाम घटित होता है। आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास और प्रश्वास की गति के बीच जो रुकावट डाली जाती है उसे ही प्राणायाम कहते हैं। जैसे बाहर की श्वास भीतर जाती है, भीतर की श्वास बाहर निकलती है, और ये दोनों जब रुकती हैं तो इसी को प्राणायाम कहते हैं। अब प्राणायाम के भी प्रकार होते हैं संख्या के हिसाब से और तरीके के हिसाब से।
एक होता है बाह्य वृत्ति प्राणायाम। बाह्य वृत्ति प्राणायाम में रेचक भी होता है, पूरक भी होता है और बाहर का कुंभक भी होता है। जैसे श्वास को पूरा बाहर रोक देना, ये बाहर का कुंभक है। एक होता है आभ्यंतर कुंभक यानी आभ्यंतर प्राणायाम। श्वास को लिया और भीतर रोक दिया और फिर धीरे धीरे बाहर निकाल दिया, तो इसे कहते हैं आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम। तीसरा होता है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। जैसा भी सुखपूर्वक हो सके, चाहे भीतर या बाहर, भीतर भी आप रोक सकते हैं, बाहर भी आप रोक सकते हैं, तो इसे स्तंभ वृत्ति प्राणायाम कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्राणायाम के जो तीन स्वरूप हैं, बाह्य यानी बाहर की ओर कुंभक करना, आभ्यंतर यानी भीतर की ओर कुंभक करना यानी श्वास को रोकना, और स्तंभ वृत्ति यानी सुखपूर्वक चाहे अंदर या बाहर कहीं भी आप श्वास को रोक सकते हैं। ये प्राणायाम का फल है। जैसे घेरंडा ऋषि ने अपनी घेरंडा संहिता में 8 प्राणायाम बताए, स्वात्माराम जी ने भी 8 प्राणायाम बताए, बस दोनों में 3-4 का अंतर है। उनके 8 प्राणायामों में और घेरंडा ऋषि के, स्वात्माराम जी और घेरंडा ऋषि के प्राणायामों में थोड़ा डिफरेंस है। तो इस प्रकार से 8 प्राणायाम मूल माने गए हैं। उसके बाद अन्य तमाम तरीके के प्राणायाम है। 8 प्राणायाम जैसे सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, भस्त्रिका, भ्रामरी, अनुलोम विलोम को कहीं कहीं नाड़ी शोधन भी कहते हैं, और भ्रामरी है, केवली है, प्लावनी है, मूर्छा है और शीतली है, शीतकारी है। इस तरीके से भांति भांति के प्राणायामों के स्वरूप है। तो महर्षि पतंजलि ने जो चौथा योग का अंग कहा, वो प्राणायाम है। यम के बाद नियम, नियम के बाद आसन, आसन के बाद तप प्राणायाम सिद्ध होता है। और प्राणायाम का फल क्या है, अगर एक लाइन में कहें तो ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, अर्थात प्राणायाम जो है, आपके भीतर जो प्रकाश था, उस प्रकाश के ऊपर जो आवरण पड़ गया, मलिनता आ गई, उस मलिनता को हटा करके आपके भीतर के प्रकाश को जागृत अवस्था में पुनः स्थापित कर देता है। ठीक है, यानी ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। तो ये आपके ऊपर जो मलिनता आई, आपके भीतर के प्रकाश पे, ज्ञान के ऊपर, उसको हटा देता है और आपको पुनर्जागृत अवस्था में स्थापित कर देता है। यही प्राणायाम का फल है। और प्राणायाम के सिद्ध हो जाने पर विवेक ज्ञान की जागृति होती है, विवेक की प्राप्ति होती है। 5वां अंग है प्रत्याहार। प्रत्याहार को एक लाइन में अगर हम समझें तो प्रत्याहार को अगर हम मूलतः ये समझ के समझें कि प्रत्याहार है क्या, तो प्रत्याहार इंद्रिया विषयों में लग्न होती हैं और इंद्रियों को उन विषयों से हटा देना ही प्रत्याहार है। यानी स्व विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेंद्रियाणाम प्रत्याहार। जैसे हाथ का कोई काम है, पैर का कोई काम है, आंखों का कोई और काम है, कान का कोई और काम है, तो प्रत्येक इंद्रियों के प्रत्येक अंगों का अलग अलग काम है और इंद्रियां प्रत्येक अंगों से अलग अलग काम को लेती हैं। तो इंद्रियों के द्वारा जो अलग अलग अंगों से अलग अलग काम लिए जा रहे हैं, तो इसका अर्थ है ना कि इंद्रियां उन अंगों के साथ लिप्त हैं। तो इंद्रियों को उनके कार्य व्यापार से अलग कर देना ही प्रत्याहार है। क्योंकि अगर लगातार क्रियाशीलता बनी रहेगी तो योग सिद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि प्रत्याहार के सिद्ध हो जाने पर ही साधक को बाह्य ब्रह्म ज्ञान नहीं रहता। जैसे प्रत्याहार जब सिद्ध हो जाता है तो बाह्य जगत का ज्ञान धीरे धीरे लुप्त होने लगता है और यहीं से अंतर जगत की यात्रा शुरू होती है। इसीलिए शुरू के 5 अंगों को, यानी यम से लेकर के प्रत्याहार तक के अंग को महर्षि पतंजलि ने बाह्य अंग कहा है और छठे अंग से लेकर के 8वें अंग तक को अंतरंग साधन कहा है। योग के पहले 5 जो है वो बहिरंग साधन है और लास्ट के 3 जो है वो अंतरंग साधन है। तो प्रत्याहार को कहीं कहीं दोनों में मिक्स माना जाता है, बाह्य भी माना जाता है और अंतर भी माना जाता है। इसलिए क्योंकि जब
प्रत्याहार की शुरुआत की गई तो बाहर से की गई, लेकिन फल जो घटित होता है वो भीतर होता है, इसलिए प्रत्याहार बहिरंग भी है और अंतरंग भी है। इसके पश्चात आती है छठवीं बात धारणा की। धारणा जो होती है, इंद्रियां जब अपने विषयों से अलग होती हैं, उसके पश्चात किसी एक बिंदु पर या किसी एक वस्तु पर अपनी चित्त को एकाग्र कर दिया जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं ना, देश बंध चित्तस्य धारणा, चित्त को किसी एक देश विशेष में स्थिर करने का नाम धारणा है। यानी अब चित्त जो भटक रहा था, उस भटकते हुए चित्त को किसी एक देश विषय में स्थिर कर देने का नाम ही धारणा कहलाता है। यानी चित्त को पर्टिकुलर कई जगहों से हटा करके किसी एक जगह पर लगाकर केंद्रित कर देना, इसे ही धारणा कहते हैं, अर्थात चित्त को बांध देना। यहां तक चित्त का रोल है। फिर सतवा अंग आता है ध्यान का। ध्यान का क्या अर्थ है? तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, जिस जगह पर चित्त को एकाग्र किया गया है, ठीक है, चित्त वृत्ति का प्रवाह लगातार उसी स्थान पर बना रहे। जहां पर धारणा की गई यानी चित्त को एकाग्र किया गया है, उसी एकाग्र किए हुए बिंदु पर ही लगातार आपकी चेतना प्रवाहित होते रहने का नाम ही ध्यान कहलाता है। ध्यान जो होता है वो आपको केंद्रित कर देता है। ध्यान पहले तो धारणा प्रयत्न से की जाती है, पर ध्यान प्रयत्न से नहीं होता। धारणा सिद्ध हो गई तो ध्यान स्वतः होने लगेगा, क्योंकि जिस बिंदु पर आप केंद्रित हुए थे, ध्यान अपने आप, यानी आपके भीतर का जो चित्त है, चैतन्यता, जो आपके भीतर का जो भीतर की चैतन्यता है, वो उसी ओर प्रवाहित होने लगेगी पूरी तरीके से। पूरी तरीके से एक दिशा में मर्ज हो जाएगी, पूरी तरीके से फ्लो होने लगेगा। इसीलिए किस टारगेट करके ध्यान नहीं किया जाता। ध्यान इस 6 अंगों के सिद्ध हो जाने के बाद स्वतः 7वें अंग के रूप में 6वें अंग के परिणाम पे प्रवाहित होना शुरू हो जाते हैं। जहां धारणा की जाती है वहीं पे ध्यान निरंतर प्रवाहित होता रहता है। परंतु ध्यान होने तक अपना और लक्ष्य का बोध रहता है, यानी ये मैं हूं और ये मेरा लक्ष्य है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बना रहता है ध्यान में। किसी चीज का ध्यान कर रहे हैं, किसी बिंदु पर ध्यान कर रहे हैं, किसी अपने इष्ट का ध्यान कर रहे हैं, तो वहां पर द्वैत का भाव बना रहता है ध्यान में। परंतु इस 7वें अंग को जैसे ही हम पार करते हैं, 7वें अंग को पार करते ही जैसे ही हम समाधि पर पहुंचते हैं, वैसे ही ये द्वैत का भाव समाप्त हो जाता है। और जो मैं और मेरा इष्ट, मैं और मेरा लक्ष्य, मैं और मेरी चेतना, सब कुछ एकाकृत हो जाती है, सब कुछ एकीकार हो जाती है। कहते हैं महर्षि समाधि की परिभाषा के रूप में, तदेवार्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यमेव समाधि ही। अर्थात वह ध्यान ही समाधि हो जाती है जिसमें ध्येय और ध्याता दोनों का भाव एक हो जाए। ध्येय और ध्याता, ध्याता जैसे मैं ध्यान कर रहा हूं तो मैं ध्याता हूं। मैं किसका ध्यान कर रहा हूं? उस ध्येय का ध्यान कर रहा हूं ना, जिस पर मैंने अपनी धारणा को केंद्रित किया था। समाधि में यही होता है कि ध्येय और ध्याता, अर्थात मैं और मैं जिस वस्तु का ध्यान कर रहा हूं, दोनों एकाकार हो जाए और दोनों का स्वरूप एक हो जाए और दोनों के बीच कोई डिफरेंस न रह जाए। ध्यान करते करते ध्याता ध्येय बन जाता है और ध्येय ध्याता में लीन हो जाता है। इसे ही समाधि कहते हैं। और समाधि की स्थिति में धीरे 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 व्यक्ति जब आगे बढ़ता है, लीन होता है, तो उस अवस्था में उसे परम बोध की प्राप्ति होती है, आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है और जीवन के उस चरम लक्ष्य की प्राप्ति होती है जिसके लिए उसने अपनी यात्रा शुरू की।
क्योंकि ये जो यात्रा शुरू की वो यम से शुरू की और उसे पहुंचना था समाधि पर। अब समाधि को जिस रूप में हम देखते हैं वो दो प्रकार की होती है, एक संप्रज्ञात समाधि, एक असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में भी थोड़ा सा विकल्प रह जाता है, यानी ध्याता ध्येय एकाकार तो हो गए, लेकिन पूरी तरीके से जब वो समाधि टूटेगी तब अलग होने का बोध रहेगा। लेकिन असंप्रज्ञात समाधि में यदि वो मतलब असंप्रज्ञात समाधि में जब पहुंचते हैं तो वहां पर पूरी तरीके से वो भेद प्रकट नहीं होता, यानी आत्म साक्षात्कार की वो अवस्था वो निरंतर प्रवाहित होती रहती है और निरंतर आपको अपनी ब्राह्मी स्थिति का बोध रहेगा। वहीं पे आपको परम का साक्षात्कार होता है, अहम ब्रह्मास्मि का बोध होता है कि वह कुछ नहीं है, वह मैं ही हूं, वह मुझ में ही प्रकट है, वह मुझ में ही समाया है, जो वहां है वही मेरे भीतर है। तत्वमसि ओम खम ब्रह्म का पूर्ण साक्षात्कार प्रकट होता है और ऋतंबरा प्रज्ञा जागृत होती है, विवेक ख्याति की उपलब्धि होती है। और निरंतर ऐसा योगी अपनी चित्त को अपनी पूरी तरीके से निरुद्ध कर जाता है और उसके भीतर जन्म जन्मांतर के कर्मों का भक्षण हो जाता है। वो आवागमन और जन्म मृत्यु के चक्र से परे चला जाता है और उसे प्राप्त होती है वो अवस्था जिसे अयोगी केवली कहते हैं, जहां पे न तो कर्म है न तो अकर्म है, न तो दिन है न तो रात है, केवल प्रकाश ही प्रकाश है, शुभ्र धवल प्रकाश, केवल प्रकाश। और उस आत्मानंदमयी अवस्था में उपलब्ध हुआ योगी स्वयं को और अपने परमात्म तत्व को एक महसूस करता हुआ निरंतर ब्राह्मी भाव में लीन रहता है। इसे ही योग की विराटता भी कहते हैं। जैसे कहा ना कि तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, प्रेम करो इस जगत से बंदे कोई नहीं पराया। क्योंकि किसी में कोई भेद है ही नहीं तो पराया कैसे हो सकता है। सबके भीतर वही एक ब्रह्म ज्योति प्रकट है और वही परमात्मा है, तो कोई एक पराया ऊंचा नीचा हो कैसे सकता है। योग में यही कहा गया कि उस अवस्था में, उस परम समाधि की अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात न तो भेद होता है, न तो किसी प्रकार का भाव होता है, और न ही किसी प्रकार का अकर्म होता है, और न ही किसी प्रकार का सुकर्म होता है। और ये धारा पूरी तरीके से आपको आप तक पहुंचाती है। और इस योग का मूल एक एक लाइन में यदि कहूं तो क्या है, आपको आपके ही दर्शन होते हैं। आप यम शुरू किए थे तो आप साधारण मनुष्य थे, समाधि तक पहुंचते पहुंचते आपको आपके दर्शन हो गए कि ऐशाम ब्राह्मी स्थिति, आपको उस ब्राह्मी स्थिति में स्वयं के दर्शन हुए कि मैंने ही जन्मांतरीय कर्मों से इस मलिनता को धारण करके निरंतर कर्म के प्रवाह के द्वारा अपने आप को जन्म लेने और मृत्यु के द्वारा भक्षित किए जाने के लिए बाध्य किया है। और इस अवस्था में पहुंचते पहुंचते आप पूरी तरीके से मुक्तता को उपलब्ध हो जाते हैं। यही योग है जिसे महर्षि पतंजलि कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। ठीक, ये अष्टांग योग का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया। धन्यवाद आचार्य पहल जी। जी जी जी। मैंने मैं जस्ट एक सवाल पूछूंगा आपसे कि ये आपने कब सीखा? अष्टांग योग, हाँ, मतलब इस चीज के बारे में आपने कब सीखा? इसकी धारणा मुझे बचपन से ही रही योग के प्रति, और धीरे धीरे फिर अगर एकेडमिकली कहें तो वो तो बहुत बाद में शुरू हुआ, ठीक है। पर पूरी तरीके से जीवन में परावर्तन आया क्योंकि बेसिकली 12th के बाद मैं आप ही लोगों की लाइन में इंटर करते करते बच गया। जो है, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन करी, उसके बाद मेरा सिलेक्शन भी हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज में, लेकिन मुझे अंतर चैतन्य में था कि नहीं, मेरा जन्म इस कार्य के लिए नहीं है, मेरा कुछ और काम है।
और वो मुझे अच्छा कि बचपन से उसका बोध था। जी, जी। जी, ये तो रोहित जी आप इसीलिए फिर अच्छा मैंने आगे की यात्रा की इस तरीके से। जी, बताएँ। मैं कह रहा था कि आपने कहा ना कि आपके क्षेत्र में आप लोगों के क्षेत्र में आते-आते मैं बच गया। रह गया। मैंने मैं मैं कहना चाह रहा था कि बहुत ही नहीं, अच्छे ढंग से आप बच गए। हम अपनी सॉरी। हम लोग अपनी व्यथा कह नहीं पा रहे हैं। नहीं, नहीं, मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा, मैंने बच गया, मैं ये कहता हूँ मैं रह गया आते-आते। अब सही है, अब सही है। मैं आते-आते रह गया, तो शायद फिर मैं क्या कहूँ, कुछ कह भी नहीं सकते। आचार्य आचार्य रोहित जी, जी, मेरा जी, जी, मेरा जो सवाल था आपसे पूछने का, जी। हाँ, उसका हाँ। मतलब ये था कि मतलब क्योंकि आपको योग में इंटरेस्ट था, इसलिए इसलिए आपने ये चीज़ें सीखी। जी, लेकिन मुझे इनमें इतनी अच्छी चीज़ें दिखती हैं, जी, एक मानव बनाने के लिए, अच्छा जी, मानव बनाने के लिए, कि इनका हमारी पुस्तकों में होना जो है वो अ, ज़रूरी है। ज़रूरी है। मुझे बिल्कुल। ऐसा लगा, इसलिए मुझे लगा शायद हो सकता है क्योंकि आपने आपने कोई स्नातक किया होगा, तब हाँ, पढ़ा हाँ। या जी, जी। हाँ, मैंने ये तो इसकी धारणा तो मुझे बचपन से आती थी, कुछ ऐसे स्पिरिचुअल संस्कार भी हैं, चाहे उसको पूर्व जन्म के संस्कार मानिए, कि वो धारणा बचपन से रही। वो घटनाएँ होने लगी तो मैंने खोजना शुरू किया। तब मुझे प्राप्त हुआ कि इसके मूल में क्या है, ये मूलतः भक्ति योग कह लीजिए, ज्ञान योग कह लीजिए, जन्म-जन्मांतर का योग कह लीजिए। तो इसने मुझे खोजने के लिए बाध्य किया। उसके पश्चात मैंने इसमें पढ़ाई मेरी जारी रही और कोर्सेज में भी मैं आया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, सर्टिफिकेट किया, डिप्लोमा किया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो सब कुछ एक सिस्टमैटिक तरीके से इसलिए किया कि इन चीजों का ज्ञान तो मुझे था, लेकिन इस जगत में प्रसारित करने के लिए आपके पास आधार होना चाहिए अपनी बातों को रखने के लिए, क्योंकि आपकी बात प्रमाणिक होने के लिए आपका शिक्षित होना थोड़ा-सा आज के युग में ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल, ठीक है? तो आज आप कोई बात कहेंगे तो कोई तभी सुनेगा ना, वो पहले ये जानना चाहेंगे कि आप ये स्मृति से बोल रहे हैं अपनी, कि अपने अनुभव से बोल रहे हैं, कि आपने इसको कहीं सीखा है, समझा है। तो मैं इसमें अपनी अनुभूति की ही बात करूँगा, लेकिन उस अनुभूति में मेरी शिक्षा का समावेश होगा। बिल्कुल, तो वो बात बेहतर ढंग से समझ में आएगी, क्योंकि मैं आपको अनुभूति और शिक्षा की अनुभूति के साथ साथ आपको कंटेंट भी दे रहा हूं कि ये मैं कहाँ से बात कर रहा हूं। बिल्कुल, क्योंकि ये जरूरी इसलिए हो जाता है ना भैया, क्योंकि सबकी यात्रा अलग अलग है। कोई किसी स्टेप पे है, कोई किसी स्टेप पे है। तो जिस स्टेप से मैं बात कर रहा हूं या आप बात कर रहे हैं, उस स्टेप पे अगला व्यक्ति समझ पाए ये जरूरी नहीं है। हाँ, आचार्य जी, यहाँ पर जी, हम लोग अब सवाल थोड़ा ले लेते हैं और 20 मिनट का हमने सोचा है कि मतलब 4:45 तक हम इसको खत्म करेंगे चर्चा को। मैं तो थोड़ा-सा क्षमा चाहूँगा आज के लिए अच्छा, कि मुझे तो 4:30 बजे जाना है। तो अच्छा, इसलिए जो है आप जो भी क्वेश्चन हो मुझसे बताइए, तो मैं उसको अच्छा, करके तो तो फिर हम ये कहेंगे कि मे बी जी, प्रवीण जी ने जो सवाल किया था आपसे उसका जी, जवाब जी। दे करके और खत्म कर सकते हैं। हाँ, बाकी किसी जी, के जी। सवाल है तो वो चैट में लिख दें तो हम भी हाँ, जो भी क्वेश्चन हो आप लिखिए, फिर नेक्स्ट वीक जब हम आएँगे तो हम इस पर सवालों की ही चर्चा करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज जो हमने चर्चा करी है, उसपे सवालों का एक समुद्र है। क्योंकि यदि उस पे हम जब तक सवाल नहीं लेंगे और उस पर आपस में अपने-अपने अनुभव, अनुभूतियों की चर्चा नहीं करेंगे, तब तक कोई परिणाम नहीं निकलेगा। बिल्कुल। क्योंकि तो अभी हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं ना, हम बौद्धिकता से उस चीज़ को अनुभव कर रहे हैं, अनुभूत कर रहे हैं। बिल्कुल, तो जब बौद्धिकता से बात हो रही है, तो बौद्धिकता से उसके परिणाम का भी अवलोकन करना अति आवश्यक है। तो जब अगले हफ्ते हम बात करेंगे, अगले रविवार को, तो हम सभी के प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और एक-एक प्रश्नों को उसके परिणाम तक पहुँचाने का प्रयत्न करेंगे। तो बिल्कुल। इसलिए जो है, एक भैया ने बड़ी अच्छी बात कही है कि मेरे पास प्रश्न प्रश्न है, है, सवाल प्रश्न नहीं सवाल है। बहुत अच्छा, बहुत ही है। अच्छा, ठीक है, तो बहुत अच्छा।
प्रवीण हाँ, जी एक एक प्रवीण भैया का एक प्रश्न था जो जो उन्होंने कहा स्मृति और ब्रेन के अकॉर्डिंग। तो ब्रेन के अकॉर्डिंग सिस्टम से अगर हम देखें तो ब्रेन को अगर एनाटॉमी और उसकी फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो ब्रेन थ्री पार्ट्स में होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। और उसकी अलग अलग संरचनाएं होती हैं, एमिगडाला होता है और प्लीजर और पेन सेंटर्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स होते हैं। और इसके अकॉर्डिंग और स्पाइन के साथ उसका जो कनेक्शन होता है ऑब्ला मेडुला के थ्रू और न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू जो उसके मैसेजेस पूरी बॉडी में फ्लो करते हैं, तो वो सारी प्रक्रिया वो एक अलग अंग है। परंतु उस सारी प्रक्रियाओं को अगर हम साइंटिफिक तरीके से देखें तो वो एक उसकी फिजियोलॉजी है, उसकी प्रक्रिया है। जैसे भोजन को बनाया, भोजन को खाना है, वैसे ही शरीर में सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, सिस्टम है। तो उन सिस्टम के इंटरकनेक्शन के द्वारा उनके पर्टिकुलर काम बने हुए हैं और वो काम आगे बढ़ते रहते हैं। परंतु स्मृति जो है वो भावना से जुड़ी हुई है। और अगर साइंटिफिकली हम इसको ऑब्जर्व करें तो पीनियल ग्लैंड एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है इसमें। और उस लिम्बिक सिस्टम जिसको प्लीजर और पेन सेंटर कहते हैं, यानी आपके भीतर जो सुख की अनुभूति और दुख का प्रभाव पड़ता है वो लिम्बिक सिस्टम से जुड़ा होता है। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल बात थी कि वो कैसे कनेक्टेड है, तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें एक अलग दिशा में जाती हैं। परंतु जो हम दर्शन के तत्व की बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीजें एक अलग दिशा को प्राप्त होती हैं। स्मृति आपके अनुभवों का, आपके अच्छे और बुरे अनुभवों का एक सम्मिश्रण होता है और वो जाकर के आपके भीतर, आपके मस्तिष्क के अवचेतन मन में धीरे धीरे स्टोर होने लगता है। और आपका जो अवचेतन मन है वो धीरे 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 जब जन्म पे जन्म होते हैं तो उसकी क्रियाशीलता उसी के अनुसार निर्धारित होती है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप इस प्रश्न को जो ये प्रश्न है इसका उत्तर मेरे अगर मुझे आप कहें व्यक्तिगत तौर पे देने के लिए तो मैं लगातार 24 घंटा भी कम पड़ जाएगा। क्योंकि मैं खुद ही संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा जब तक कि मैं पूरे विस्तार से इसका उत्तर न दूं। और ये मेरी थोड़ी सी प्रवृत्ति है कि जब तक मैं पूरी तरीके से कोई चीज ना बता दूं मुझे संतुष्टि नहीं होती। तो प्रवीण भैया मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको और विस्तार से अगर जानना होगा तो आप व्यक्तिगत तौर पे भी मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे पूरी तरीके से इसे बता दूंगा। और हम ठीक है। दोनों लोग इस पर किसी एक विशेष धारा में आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा समय का अभाव होने के कारण मैं तेजी तेजी से चीजों को करने की कोशिश कर रहा हूँ। पर बाकी चीजों पर हम विस्तार से इसको जोड़ करके आगे चर्चा कर लेंगे, ठीक है? नहीं नहीं, मैं चाहूंगा कि जी, इसकी चर्चा हम करेंगे, यहीं पर करेंगे सब लोगों के साथ। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल, सभी बिल्कुल। को जो है इसका लाभ मिल पाए। जी, बिल्कुल। अमितेश जी पूछ रहे हैं कि जी, प्रणाम भैया, इस विषय का अध्ययन जी। करने के लिए कौन सी पुस्तक उचित रहेगी? अष्टांग योग का? हम्म, अष्टांग योग अ, ही मुझे सारे जी, जो 8 प्रकार हैं। जी, जी, जी। इसके लिए सबसे ज्यादा अच्छी बुक तो 2 है। एक तो कंटेंट है महर्षि पतंजलि का पातंजलि योग सूत्र, और दूसरा है उसके ऊपर भाष्य लिखा है सत्यानंद सरस्वती जी ने, फोर स्टेज ऑफ सॉल्वेशन लिखा है सत्यानंद सरस्वती जी ने। ये आपको ऑनलाइन अमेजोन पे मिल जाएगी। आपको इंग्लिश में पढ़ना हो तो फोर स्टेज ऑफ सॉल्वेशन ले लीजिए, और इसी का हिंदी वर्जन जो आता है वो मुक्ति के 400 पान, ठीक है? हम्म, तो हाँ, ये मुक्ति के 400 पान जब आप पढ़ेंगे ना तो आपके भीतर एक आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर उसमें आपको मिल जाएंगे। और उस प्रश्नों के उत्तर से आप चीजों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकेंगे, ठीक है? हाँ, 2 मिनट का समय बचा है। बस गोविंद जी हाँ, का जी, जी, एक जी, क्वेश्चन हाँ, है जी, आपसे हाँ, किसका? कि योग गोविंद मौर्य जी का है जी, जी, कि जी। योग का मूल उद्देश्य क्या है? तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, अर्थात अपने ही स्वरूप में यानी खुद को जानना, नो योर सेल्फ।
जो महर्षि पतंजलि कहते हैं ना तीसरे सूत्र में पतंजलि योग दर्शन के, कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, आत्म साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त करना, और आत्म साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त करके स्वयं में स्वयं की तलाश करना, और समाधि तक पहुंचते पहुंचते आपको प्राप्त होता है क्या? आपको प्राप्त होता है, आपको आपके ही दर्शन होते हैं। ठीक है, यम से शुरू होकर के सेल्फ रियलाइजेशन करना, स्वयं का समाधि तक पहुंच करके, यही आत्म साक्षात्कार है। दैट इज द बिल्कुल 8 limbs ऑफ योग। बिल्कुल आचार्य जी, ये एक ऐसा विषय है जो गोविंद जी जी ने पूछा है। शायद मैंने भी जी एक बार आपसे जी कभी पूछा जी था, जी पर जी इस जी पे भी वही बात है कि हमें शायद समय चाहिए होगा हर तरह के सवाल और उत्तर लेने के लिए जी कि योग का जी मूल जी उद्देश्य क्या जी है। जी ठीक है, और वो पूछ रहे हैं कि आपने धारणा, ध्यान और समाधि के विषय में कहा कि आप अपनी इच्छा अनुसार किसी वस्तु पर केंद्रित कर सकते हैं, तो यहाँ पर वस्तु पर ध्यान करने का क्या अर्थ यहाँ पे वस्तु पर ध्यान करने का ये अर्थ है, किसी वस्तु का अर्थ ये है कि आप अपने भीतर किसी एक पर्टिकुलर तत्व का चयन कर सकते हैं। जैसे आप आज्ञा चक्र पर अपनी संपूर्ण धारणा को केंद्रित कर दिया। आज्ञा चक्र मतलब जहां जहां भ्रिकुटी पे मेरे तिलक लगा हुआ है, आप सब देख पा रहे होंगे, ये पोर्शन आज्ञा चक्र का है। यहाँ पर केंद्रित हो सकते हैं। यहाँ पर विशुद्धि चक्र है, विशुद्धि पर केंद्रित हो सकते हैं। किसी रंग पर केंद्रित हो सकते हैं, किसी वस्तु पर केंद्रित हो सकते हैं। लेकिन ये इनिशियल स्टेट है, हायर स्टेट नहीं है। बस ये यात्रा को शुरू करने का एक, जैसे होता है ना कि आपको कहीं जाना है तो कहीं से तो शुरू होगा। तो वो एक इनिशियल स्टेट में किसी वस्तु का या किसी स्थान का या किसी ऑब्जेक्ट का आप चयन कर सकते हैं, परंतु एक सीमा के बाद वो सारी चीजें लुप्त हो जाती हैं। उसके बाद तो फिर आपके भीतर अनुभूति का समुद्र जागृत होता है, अनुभव और अनुभूति का विस्तार शुरू होता है। फिर स्टेप बाय स्टेप गुरु कृपा से, गुरु के मार्गदर्शन से और आपकी साधना के परिणाम स्वरूप आपको आगे हर स्टेप पे तरह तरह की उपलब्धियां प्राप्त होती रहती हैं। वॉइस नहीं आ रही है आपकी। मिश्रा जी आप जी है। म्यूट पे हैं। हाँ हाँ, मैंने कहा कि जी आज का जो जी संवाद है हम जी यहाँ पर एक अंतिम प्रश्न के साथ खत्म करेंगे। तो वो जी पूछ रहे हैं कि यम और तप में क्या भेद है। यम को महाव्रत कहा गया है। यम को महाव्रत कहा गया है। और यम की यम की धारणा में यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन पांचों का सम्मिश्रण है। और पांचों को पंच महाव्रत कहा गया है। ठीक। अब इन पांचों महाव्रतों को धारण करने पे तप की धारणा स्वतः हो जाती है। यम में तप समाया हुआ है, इसीलिए इसे महाव्रत कहते हैं। नियम का तीसरा भाग है तप। तो ये तो आप सीधे समझ पा रहे होंगे कि अष्टांग योग के धारणा में यम के 5 रूप कहे गए, और नियम के जो 5 अंग कहे गए उसमें से एक तप है, और यम के पांचों स्वरूपों को महाव्रत कहा गया है। ठीक है। तो तप जो है वो कष्ट सहन करना है निष्काम भाव से, और यम जो है अपने भीतर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ईश्वरीय गुणों को स्थापित करना। अब ये गुण बिना तप के तो आएंगे नहीं, ये गुण धारण करने के लिए तप करना पड़ेगा। तो तप का प्रभाव इस पर पड़ता है। तप के द्वारा आपके भीतर जो शुद्धता आती है, आपके भीतर की जो मलिनता नष्ट होती है, उस मलिनता के नष्ट होने से आप खुद को इन पंच धारणाओं, बातों, पांचों स्वरूपों को यम के धारण करने में आसानी होती है। यानी अहिंसा की पालना भी अपने आप में एक तप है। सत्य अपने आप में बहुत बड़ा तप है, क्योंकि इसमें से किसी एक को भी सिद्ध कर लिया तो आपका जो प्रकाश है वो संपूर्ण जगत में फैल जाता है, आप ईश्वर के करीब होते हैं। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड हैं।
अभी यदि सबकी आज्ञा हो तो फिर हम लोग आज का संवाद यहाँ पर जी जी समाप्त करेंगे। जी। सभी को नमस्कार और हर हर प्रणाम महादेव। भैया। नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अपना ध्यान रखिए और मैं आप लोगों को एक अपनी तरफ से कुछ बताना चाहता हूं। जो वर्तमान की परिस्थितियां चल रही हैं, उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आयुर्वेद और योग के योगांगों का आश्रय लेकर अपने शरीर मन को स्वस्थ रखने का प्रयत्न करिए और अपने आप को बहुत संतुलित रखिए मानसिक तौर पे, क्योंकि मन संतुलन में रहेगा तो शरीर भी संतुलित रहने में आसानी होगी। तुलसी का सेवन करिए, गिलोय का सेवन करिए और एक जड़ी होती है, एक वृक्ष होता है कंठकारी, उसका सेवन, उसका काढ़ा बना करके इन तीनों का आप लोग यदि सेवन करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी पे, आत्मरक्षा प्रणाली पे बहुत ही प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। और ये हमारे बीएचयू में डॉक्टर साहब हैं आयुर्वेद डिपार्टमेंट के, उन्होंने प्रेस्क्राइब किया हुआ है और इसका बड़ा ही लाभकारी गुणवर्धक प्रयोग भी है। तो आप ज्यादा अच्छे से तुलसी का, गिलोय का और कंठकरी का प्रयोग करें। कंठकरी यदि आप लोगों को खोजने में प्रॉब्लम होगी तो मैं उसके पेड़ का एक चित्र उपलब्ध करा दूंगा, तो आप लोग आसानी से उसको प्राप्त कर सकते हैं। और कैसे उसका यूज करना है उसका मेथड भी मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में। तो ये मेरा एक आप लोगों से निवेदन भी है कि कृपा करके अपने अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आप घर में रह करके अपने कार्यों को करें और बौद्धिक कार्य ज्यादा करें। वैसे भी पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व में आप सभी अपनी बौद्धिकता के लिए ही प्रख्यात हैं। तो और ये वक्त भी बौद्धिकता का ही है, तो इसीलिए बुद्धि से ज्यादा उपयोग लीजिए, शरीर से और बाह्य जगत से कम उपयोग लेंगे तो कोरोना जी की कृपा कम होगी। और ये ऐसे देवता हैं, इनकी कृपा नहीं हो तो ज्यादा बेहतर है। तो इसलिए जो है महादेव आप सबकी रक्षा करें और निरंतर आप लोगों के भीतर ज्ञान की, भक्ति की और कर्म की प्रेरणा जगाते रहें। और काशी के इस भूमि से आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद और हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर महादेव। महादेव, धन्यवाद।